बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां छीपा बड़ौद और छाबड़ा में खाद्य संकट गहराता जा रहा है और खाद्य संकट पर किसानों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर एक लंबा जाम किसानों ने लगा दिया है। छाबड़ा कृषि कार्यालय में ताला लगा हुआ मिला, कार्यालय से कर्मचारी नदारद मिले और खाद की कमी ने किसानों का सब्र तोड़ दिया है। सुबह 6 बजे से लाइन में ग्रामीण लगे हुए थे, निर्धारित समय बीतने पर भी कर्मचारी नहीं पहुंचे। 12 में खाद्य संकट के चलते किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मामला तब तूल पकड़ गया जब छीपा बड़ौद सहकारी समिति में खाद्य वितरण में अव्यवस्था सामने आई। समिति के बाहर सुबह 6 बजे से ही महिलाएं और पुरुष जो है वो लाइन में लगे रहे, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी समिति का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसी बात से परेशान किसानों ने अकलेरा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। खाद के लिए जो मारामारी है, इससे किसान अब आक्रोशित होते जा रहे हैं और लंबा जाम लगाकर उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। हाईवे पर ये लंबा जाम लगा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय में ताला लटका हुआ मिला। नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर खाद की किल्लत के लिए जो उनकी समस्या है, उसके समाधान की मांग कर रहे हैं। तो अब सब्र टूटता हुआ नजर आ रहा है किसानों का, क्योंकि खाद की जो किल्लत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुबह 6 बजे से ही किसान लाइन में लग जाते हैं खाद के लिए, लेकिन बावजूद इसके कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे नाराज किसानों ने अब ये कदम उठाया है। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जरा बताइए कि जो खाद की किल्लत है, इससे किसानों की परेशानी तो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन क्या समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाया गया है? किसानों को कोई आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 जिले में कई दिनों से खाद की लगातार खड़ी हुई है और कीमत को लेकर किसान अभी परेशान से नजर आ रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो 12 जिले के छपरा किसानों के द्वारा हर सुबह ही खाद की कतारों में लंबी लाइनों में पहुंचने का दौर शुरू हो जाता है। उसके पश्चात सहकारी समिति के कर्मचारियों के द्वारा इनको टोकन दिया जाता है और जो टोकन दिया जाता है वो डीलरों के नाम दिया जाता है। जहाँ पर एक किसान अपना टोकन लेकर डीलरों के पास पहुंचते हैं, वहां से वो अपने खाद जो है प्राप्त करते हैं। हालांकि ये दौर निर्भर चलता रहता है, लेकिन किसानों को इन दिनों गेहूं, सरसों और चने की फसल के लिए खाद की आवश्यकता है और इसको लेकर अब पिलाई का समय भी हो चुका है और खाद की कीमत की आवश्यकता है। इसी के लिए यूरिया खाद की जो है मारामारी चल रही है। किसान पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर ये 12 जिले का बिल्कुल ब्रजेश, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में आप जहां मौजूद है, तमाम किसान नजर आ रहे हैं। जरा उनसे बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करिए क्या रणनीति अपना रहे हैं वो। बिल्कुल, हम कुछ किसानों से बात करते हैं कि क्या चल रहा है और क्या मामला रहेगा। ये किसान किस प्रकार की यूरिया खाद की समस्या आ रही है? मेरी समझ आएगी क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? किस प्रकार की समस्या आ रही है खाद को लेकर? आज अधिकारी को लिख के दिया आपने? नहीं, किसी को नहीं दिया हमने। हम तो रोज ही क्या लेने आए ना? कब से आए हो? किस प्रकार की समस्या आ रही? कौन सी फसल हो रखी है आपने? जी बाबा, कहाँ से आए हो? दक्षिणपुरा से। क्या लेने आए हो? कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ? फिर अब क्या चल रहा है, क्या मामला है? 2 दिन हो गया आज। 2 दिन हो गया आज। अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या लेने आए हो? अधिकारियों से बोला आपने? जी, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लगातार अचू, भंवरगढ़ और जो छबड़ा छिपा बड़ौद में चल रही है। आज को लेकर और देखा जाए से बात करते हैं किस प्रकार की समस्या चल रही है बात को लेकर। इतनी भयंकर समस्या चल रही है कि किसान इतना परेशान हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। किसान के पास कोई कट्टे नहीं है, लाइट आती है तो खाद नहीं है, तो खाद नहीं है तो कैसे चलाएंगे? यहाँ पे 3-3 कट्टे देते हैं, इनके पास काम नहीं होता है, फिर भी 3 कट्टे देते हैं।
इनसे 5 किसानों का आरोप है कि जी, जिस जी। प्रकार से जो समस्या चल रही है, अधिकारियों सरकारी समिति में स्टॉक होने के बाद भी किसानों को समय पर 2 से 3 घंटे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ब्रजेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और जयपुर हादसे में बाइक सवार 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। बगरू में 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। NH 48 पर अठमोरिया पुलिया के पास हादसा हुआ है और हाईवे किनारे अवैध वाहन पार्किंग की वजह से आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर देखी सीसीटीवी में, तस्वीरें कैद हुई हैं। हाईवे किनारे यह हादसा हुआ है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोनू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सोनू, हादसा हुआ कैसे, क्या जानकारी है इस पर, कितने लोग इसमें घायल हैं? जी मैं बताना चाहता हूँ NH 48 बगरू के पास जो अठमोरिया पुलिया है, यहाँ पर आए दिन अवैध पार्किंग की वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। ऐसा एक हादसा कल शाम को पेश आया जहाँ पर 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जो पास में एक दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें ये पूरी घटना कैद हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी ठीक है सोनू, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और जैसलमेर से अगली बड़ी खबर होगी, जहां ट्रेलर में भीषण आग लगी और अज्ञात कारणों से आगजनी की घटना हुई। कुछ ही देर में ट्रेलर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। समय रहते ट्रेलर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोढ़ाकोर गांव के पास NH 11 की यह घटना है। सूचना मिलते ही लाठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। साथ ही ट्रक को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से सही किया गया। बता दें कि देर रात की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है आगजनी की यह घटना किस तरीके से हुई और अचानक लगी आग से ट्रेलर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। श्रीकांत इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, ट्रेलर में आगजनी की जो घटना हुई, क्या कारण इसके पीछे रहे, क्या बताया गया है? आगजनी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी ये मिल रही है कि जो जैसलमेर के सदर थाना का क्षेत्र है चांदत, उसी से लगता लाठी थाना का क्षेत्र सोढ़ाकोर और इन दोनों इलाकों के बीच में जो है ये ओवर ब्रिज है और उस ब्रिज पर करीब जो है देर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच ये घटना घटी। और जब बताया जा रहा है कि सोनू गांव से चित्तौड़गढ़ ये ट्रक जा रहा था, जो कि अचानक आग लगने की वजह से जो है वो एक खुले में तब्दील हो गया और ट्रेलर में भीषण आग लगने के साथ ही हाईवे पर अफरा तफरी भी मच गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। जो ड्राइवर खलासी थे उन्होंने कूदकर अपनी जो है सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। ड्राइवर ने कूदने की वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन ट्रेलर जो था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये कंक्रीट से भरा हुआ था। सदर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों तरफ से जो है वाहनों की कतारें जो है वो लग गई थी। ट्रैफिक को रोका गया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जो काफी देर बाद सफल हुआ, लेकिन तब तक ट्रक जो है वो जल चुका था। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं न कहीं लगातार होती आगजनी की घटनाएं हाईवेज पर अब लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल व्याप्त नजर आता है। जी ठीक है श्रीकांत, शुक्रिया जानकारियों के लिए। अब अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, खाद्य